Hello, good morning to all. I think you all are practicing. And surprise, I have a one more story. This is a new story. Okay, so let's start. So, story name is Gods Across a Bridge. Okay, स्टोरी नेम है गॉड गॉड्स मतलब दो गॉड्स हैं. ओके, गॉड्स मीन्स सभी जानते हैं कि बकरी होता है. गॉड मीन्स बकरी, गॉड्स मीन्स दो बकरियां. ओके, अक्रोस अक्रोस मतलब पार. ठीक है, किसी चीज के पार मतलब जैसे मान लो वी कैन से ट्रेन, अक्रॉस द ट्रेन. ठीक है, या अक्रॉस द रोड, तो मतलब रोड के उस पार. ठीक है, तो उसको अक्रॉस बोलते हैं. ओके, अब ब्रिज, ब्रिज सभी को पता होगा कि ब्रिज क्या होता है. ब्रिज मीन्स सेतु होता है. सेतु मतलब जो दो चीजों को बांध के रखता है उसको ब्रिज कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, देयर वॉज अ लस्सी मिडो. ओके, देयर वॉज अ लस्सी मिडो मीन्स लस्सी. लस्सी का मतलब होता है रसीली. मिडोज मतलब होता है घास. मतलब वो ग्रास को भी घास बोलते हैं, पर रसीली घास यहाँ पे मिडो मतलब मीठी मीठी टाइप की जो भी कह सकते हैं. तो वहां पर एक कैसी लस्सी मिडोज थी, मतलब रसीली घास थी. अक्रॉस दिस मिडो रैन आ ब्रुक. अक्रोस देखो यहाँ पर आ गया ना, अक्रोस दिस मिडो मतलब इस घास का जो मैदान था उसके उस पार. ठीक है, यह जो घास का मैदान था दिस मिडो, इस घास के मैदान के उस पार रहना ब्रुक, क्या हो रहा था, एक नदी टाइप की बह रही थी. ओके, नाला नदी जो भी है वो बह रहा था. देयर वॉज देयर वॉज एज ब्रिज टू कनेक्ट द टू पार्ट्स ऑफ द मिडो. ठीक है, देयर वॉज अ ब्रिज, वहां पर क्या था, एक ब्रिज था जो कि क्या कनेक्ट कर रहा था, टू पार्ट्स ऑफ द मिडोस. मतलब नदी के दोनों तरफ, देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया भी गया कि नदी के दोनों तरफ घास के मैदान है और बीच में इस ब्रिज बनाया है. ठीक है, तो वहां पर क्या था, ये दो मिडोस को कनेक्ट कर रहा था. कौन कर रहा था, ब्रिज. एनिमल्स यूज टू क्रॉस दिस ब्रिज टू ग्रेज ऑन बोथ द पार्ट ऑफ द मिडो. एनिमल क्या करते थे, यूज टू, मैंने एक बार आपको बताया भी था कि यूज टू का यूज तब किया जाता है जब हम मतलब पास्ट में कोई काम कर रहे होते हैं. कि मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू पराठा, आई यूज टू ईट पराठा. ओके, तो मैं मतलब पराठा खाया करता था, इसका सेंस ये निकलता है. ठीक है, एनिमल्स यूज टू क्रॉस दिस ब्रिज, मतलब वो क्या करते थे, इस ब्रिज को पार किया करते थे. क्रॉस मतलब क्रॉस करते थे, मतलब उस पार जाते थे. दिस ब्रिज, यह ब्रिज, टू द ग्रेस ऑन बोथ द पार्ट ऑफ द मिडोज. और ये जो बोथ द पार्ट, दोनों दोनों तरफ क्या थे, घास के मैदान थे. ग्रेज मतलब घास चरने वाले जो भी थे, मतलब एनिमल्स थे ना जो, वो सब घास चरने जाते थे दोनों तरफ. ठीक है, वंस एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार. Two goats who were grazing on either sides of the river wanted to cross the bridge at a time. Once एक बार, two goats दो बकरी, who were grazing मतलब जो की, इन दोनों के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे who का यूज किया है. तो who were grazing मतलब वो घास चर रही थी. बोस वर का यूज हुआ है यहाँ पे, दो गॉड्स है इसलिए वर का यूज हुआ है. ग्रेजिंग ऑन द ईदर साइड्स मतलब दोनों साइड वो लोग क्या कर रहे थे, घास चर रहे थे. एक इस तरफ थी, एक इस तरफ थी. ऑफ द रिवर वांटेड टू क्रॉस, अब क्या हुआ, एट अ टाइम मतलब एट अ टाइम मतलब तुरंत उसी समय पे क्या हुआ कि उन दोनों ने, उनकी इच्छा थी, वांटेड मतलब चाहना, क्रॉस द ब्रिज मतलब उसी समय पर वो दोनों क्या करना चाह रही थी, ब्रिज को पार करना चाह रही थी. बट द ब्रिज वॉज नैरो, बट ब्रिज कैसा था, बट मतलब लेकिन, द ब्रिज कैसा था, वॉज नैरो, सकरा था. नैरो मीन्स सकरा था. ओके, टू होल्ड ओनली वन गोट मतलब क्या हो सकता था, केवल एक ही गोट क्या कर सकते थे, उसको पार कर सकते थे. ठीक है, बोथ द गोट्स वर सो अडमेंट. एडमेंट मतलब होता है, एडमेंट का मतलब वो अटल, मतलब बहुत ही उनका कैसी थी वो, बोथ द गोट वर सो अडमेंट मतलब कहना चाहिए वी कैन से प्राइड.
प्राउड था उनको बहुत ज्यादा। ओके, बोथ द गॉड्स वर सो अडमेंट, ठीक है, टू क्रॉस एट द सेम टाइम। वो क्या करना चाहती थी, दोनों बहुत ही कठोर दिल की थी, बहुत ही घमंडी टाइप की थी, और दोनों मतलब कहना चाहिए गुस्से वाली थी। ओके, तो उनको क्या करना था, एट अ टाइम सेम टाइम पर वो ब्रिज को क्रॉस करना था, ठीक है, बोथ द गुड्स दोनों को, ठीक है, बोथ का मतलब दोनों। दिस लेड टू अ क्वेरल अमंग देम, तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई। अमंग देम मतलब दोनों के बीच में, एक से दो से मतलब जो होते हैं दो लोगों के बीच में जब होते तो अमंग मतलब उनके बीच क्या होने लगा, क्वारल में झगड़ा होने लगा। एट दिस एंड बोथ फेल इनटू द ब्रुक एंड गॉट ड्रॉन्ड। एट दिस एंड का मतलब इस पार क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, बोथ दोनों, फेल इनटू द ब्रुक दोनों क्या हो गई, फेल इनटू द ब्रुक मतलब वो लोग उसमें ब्रुक में डूब गई, जो नाला निकला हुआ था उसमें वो डूब गई। एंड गॉट ड्रॉन्ड, और वो क्या होने लग गई, डूबने लग गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पर पिक्चर भी हुई कि अब क्या हुआ, देयर वर टू अदर गॉड्स हु वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज। देयर वर टू अदर गॉड्स, फिर क्या हुआ, जो मतलब जो गॉड्स थी दोनों, हु वांटेड जो कि क्या चाहती थी, टू क्रॉस द ब्रिज, दोनों ही ब्रिज को क्रॉस करना चाह रही थी। ओके, देयर वर टू अदर गॉड्स मतलब वो दोनों क्या करना चाह रही थी, हु वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज को क्रॉस करना चाह रही थी। दे वर बोथ अंडरस्टैंडिंग, अब उनको क्या हुआ, उनको समझ आने लगा था इन नेचर कि प्रकृति में, प्रकृति नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति में अब उनको समझ आया कि भाई प्रकृति ऐसी नहीं है कि हम जो चाहें वो हो जाए। ओके, दे वर विलिंग टू एडजस्ट, और वो क्या हो गई, दोनों एक दूसरे एडजस्ट करने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। दे वर विलिंग मतलब उनको इच्छा हो गई मतलब, और उनको मतलब एडजस्ट करने के लिए वो समझ गई कि हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, वन गॉट स्क्वाटेड ऑन द ब्रिज, अब वन गोट, एक गोट ने क्या किया, स्क्वाटेड, देखो यहाँ पर एक गोट बैठी हुई है, स्क्वाटेड मतलब उकरू बैठना या घुटने के बल बैठना, उसको स्क्वाटेड बोलते हैं, स्क्वाट, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है। ऑन द ब्रिज, वो ब्रिज के ऊपर बैठ गई। वाइल द अदर क्रॉस्ड ओवर दिस गॉट, और वाइल इस दौरान क्या हुआ, अदर मतलब दूसरी जो गॉट थी वो क्या हो गई, ब्रिज के उस पार निकल गई, क्रॉस कर लिया उसने, ठीक है। आफ्टर दैट गॉड हैड क्रॉस्ड, ओके, आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, गॉड हैड क्रॉस्ड, और वो गॉड जो थी वो निकल गई। द गॉड विच हैड स्क्वाटेड गॉट अप, अब जो बैठी हुई थी, स्क्वाटेड हैड गॉट बैठी हुई थी, ठीक है, जो कि बैठी हुई थी, गॉट अप वो खड़ी हो गई, एंड वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, और वो कहाँ जाने लग गई, ब्रिज के उस पार जाने लग गई, ठीक है। 10 का मतलब होता है इस प्रकार, बोथ द गॉड क्रॉस्ड द ब्रिज, ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, दोनों गॉड ने, बोथ द गॉड्स मतलब दोनों बकरियों ने क्रॉस्ड द ब्रिज, ब्रिज को क्या कर लिया, पार कर लिया, ठीक है।